हम सबको बातों ही बातों में बड़ा आदमी बनना है, कामयाब होना है, लेकिन हमने कभी अकेले में चुप रह के ये समझने की कोशिश नहीं की कि कामयाब लोगों के ट्रेड्स क्या हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबियाँ क्या हैं। हमें तो एक छोटा सा दुकानदार भी पागल बना जाता है ये पूछ के कि कितने पैसों की रेंज में आप कपड़े या जूते देख रहे हैं, और आपके आंसर से ही वो समझ जाता है कि आपको कैसे पागल बना के आपसे एक्स्ट्रा पैसे निकलवाए। दोस्तों सोचो, जब इतनी छोटी सी चीज़ को हम हैंडल नहीं कर सकते तो बड़े मसाइल को डील करके हम कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों आज आपको 3 रीज़न बताऊंगा कि क्यों खामोश लोग ज़िंदगी में इतने कामयाब होते हैं। तीसरा रीज़न आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस ओनर हो, हर जगह वो आपके काम आएगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बात करने से पहले हमेशा अपने अल्फाज को 3 असूलों पे परखो। सबसे पहले ये देखो कि जो अल्फाज बोलने जा रहे हो उनकी कोई इम्पोर्टेंस भी है या नहीं। दूसरा ये कि क्या उन अल्फाज को बोलना ज़रूरी है, और तीसरा उन अल्फाज को बोलने के लिए सही वक्त देखो। और जो शख्स ये बात समझता है कि कहाँ कब क्या बोलना है और कितना बोलना है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बोला हुआ लफ्ज़ कभी वापस नहीं आता, जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। अल्फाज एक हथियार के जैसी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए उन्हें कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है ये तुम्हें ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि जो शख्स अपने अल्फाज को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा अपने आप को मुश्किल में डाल देता है। वो हर चीज़ पे कंट्रोल खो बैठता है। आजकल के दौर में लोग ज़्यादातर दूसरों की बुराई करने के लिए ही बोलते हैं, और ज़्यादातर उनमें से बिना किसी वजह के ही बोलते रहते हैं, सिर्फ अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। अगर तुम्हें पता है कि कैसे बोलना है तो तुम्हारे अल्फाज दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। वो लोग बहुत ताकतवर होते हैं जो जानते हैं कि कितना बोलना है और कब बोलना है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना बोलो, खामोशी का मतलब है कि सही वक्त पे सही अल्फाज बोलो। खामोश लोगों की कामयाबी का पहला रीज़न ये है कि उनकी खामोशी हमेशा उनके मुखालिफ को बेचैन करके रखती है। वो शख्स ज़रूर जीतेगा जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना। एक खामोशी से आप हज़ारों मुखालिफिन को बेचैन रख के उनको हरा सकते हो। आपकी चुप में वो पावर है कि मुखालिफ लोग अपने गोल्स को छोड़कर ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि तुम इतने पुरइत्मीनान आखिर हो क्यों। किसी भी किस्म का कंपटीशन हो, अगर आपने अपने मुखालिफ को कंफ्यूज कर दिया तो समझो जीत आपकी ही होगी, और ये कंफ्यूजन आपकी खामोशी बहुत अच्छे से पैदा कर सकती है। यही वजह है कि चुपचाप अपना काम करने वाले लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं, और लोगों को तब पता चलता है जब उनकी सक्सेस खुद शोर मचाती है। उससे पहले किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये शख्स क्या कर रहा है और कितना बड़ा आदमी बनने वाला है। इसीलिए दोस्तों बिना किसी को बताए अपने काम पे लगे रहो। दूसरा रीज़न कि खामोशी फोकस को इंक्रीज करती है। दोस्तों आज की कंपटीशन भरी लाइफ में हम में से हर कोई एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता है। बड़ा बनने की कोशिश बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने आप को ही बड़ा आदमी मानना ये बहुत बड़ी गलती है। कामयाब लोग कभी सिर्फ अपने ही आप को बड़ा नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने सिर्फ अपने आप को ही बड़ा मान के दूसरों को सुनना छोड़ दिया तो उनका नॉलेज लिमिटेड ही रह जाएगा। वो कंटिन्यूसली दूसरों की राय, दूसरों के सजेशंस, दूसरों के प्रीशियस ओपिनियन को लाजमी सुनते हैं। जब भी कोई उनसे बात करता है तो वो खामोशी से उसकी बात गौर से सुनते हैं और दूसरों के नॉलेज का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। तीसरा रीज़न कि खामोश लोग बहुत अच्छी नेगोशिएशन पावर रखते हैं। अगर आपको नेगोशिएशन नहीं आती तो आप ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारा डेली बेसिस पे लोगों से वास्ता पड़ता है, ऑफिस में कोलीग से, बिजनेस है तो वर्कर्स से, स्कूल कॉलेज में क्लास फेलोज और टीचर से। ज़िंदगी के हर मामले में हमें लोगों से डील करना पड़ता है, और तकरीबन हर जगह लोग हमें बेवकूफ़ बना के हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ खरीदने जाएं तो ज़्यादा कीमत लेने की कोशिश, ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स की शक्ल में डिप्रेशन, स्कूल कॉलेज में फजूल की बहसें, ये सब हमें झेलना पड़ता है। लेकिन इनको डील कैसे करना है? सबसे पहले आपने जिस भी बंदे से बात करनी है उसको गौर से सुनना है। मैं शॉपिंग की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। हम सब जब शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर सबसे पहले यही पूछता है कि आप किस रेंज में देख रहे हो। जब आप रेंज बताते हो तो वो समझ जाता है कि आप कितने पैसे पे करने वाले हो, और वो उन्हीं पैसों में कम कीमत वाली चीज़ आपको सबसे पहले दिखा के बेचने की कोशिश करता है।
लेकिन अगर आप हाजिर दिमागी से काम लो और बिल्कुल खामोशी से पुरसकून होके उसके एक एक लफ्ज पे गौर करोगे तो उसकी ये चाल अच्छे से समझ जाओगे और आप उसको घुमा दोगे और उसको एप्रोप्रिएट आंसर करोगे तो वो समझ जाएगा कि उसे आपको लाइटली नहीं लेना और मुनासिब रेट बताएगा। दोस्तों, कामयाब लोग हमेशा अगले बंदे को गौर से सुन के उसका दिमाग पढ़ने की काबिलियत रखते हैं, उनकी बात की जड़ तक पहुंच जाते हैं। अगला बंदा उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इसलिए वो हर मामले में अगले बंदे की बात गौर से सुन के एप्रोप्रिएट नेगोशिएशन करते हैं। ऑफिस में बहुत से डिस्कशन हो, बिजनेस मीटिंग हो, हर जगह पे उनकी नेगोशिएशन पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। दोस्तों, आज दूसरों का दिमाग पढ़ने और अपने आप को कामयाब करने के लिए आपको खामोश रहना सीखना होगा। दोस्तों, ये वीडियो देख चुके हो तो हमने साइलेंट मोटिवेशन पे और भी वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लेना और बहुत कुछ सीख लेना। आपसे मिलता हूँ उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।